हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? तो आज हम आप लोगों के लिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना, प्रकाश का अपवर्तन है कि परावर्तन है ना। एक होता है अपवर्तन और दूसरा होता है परावर्तन। उसी को हम देखेंगे टॉपिक में, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत। ठीक है, प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत। तो लाइट के बारे में हम तो जितना बताएं उतना ही कम है कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। तब प्रकाश क्या होती है? एक सरल रेखा में चलती है। यदि उसके मार्ग में हम कुछ रख दें तो उसकी एक शेड बन जाती है, छाया बन जाती है। ठीक है, और प्रकाश का वेग जो होता है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। ठीक है, अब मैं माध्यम की बात कर रहा हूँ तो माध्यम भी अलग अलग होते हैं। कोई जैसे कहीं अणु पास पास होते हैं, डेंसिटी हाई होती, कहीं डेंसिटी लो होती है। ठीक है, तो ये प्रकाश का वेग जो होता है माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, और इनकी दिशा। यदि कोई प्रकाश है ना विरल माध्यम से सघन माध्यम से जाता है या सघन माध्यम से मेधल माध्यम में जाता है, कहने का मतलब माध्यम चेंज होने पर अपनी दिशा भी बदल देता है। ठीक है, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज राजकुमार तिवारी। तो आज का टॉपिक हमारा है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक, तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। छोटे क्लास में आप लोगों ने 10th में देखा होगा, हालांकि 10th का टॉपिक भी यही है, लेकिन एक्चुअल में बनाया हूँ मैं 12th क्लास के लिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे लाइट ट्रेवल्स विथ डिफरेंट स्पीड, है ना। लाइट ट्रेवल्स इन डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। मीडियम का मतलब प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। द बेंडिंग ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन अक्यूज ड्यू टू द चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एज इट पासेज टू फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इनकी चाल और गति की दिशा दोनों ही बदल जाती है ना। अब आप लोग बोलेंगे ये सब क्या समझा रहे हैं, तो टॉपिक में आते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो स्नेल्स का नियम, स्नेल्स ने नियम दिया था आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, जिसको हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। एक के सापेक्ष दूसरा माध्यम, इसको बोलते हैं साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, चर्चा करेंगे इसी पर आज। तो आप लोग जैसा एक चित्र देख रहे हैं, है ना, एक प्लेट है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, एक रेयर मीडियम है, इसको हम ए इज द रेयर मीडियम एंड बी द डेंसर मीडियम, विरल माध्यम सघन माध्यम। एक्स वाई इज द रिफ्रैक्टिव सरफेस, माने कि अपवर्तक पृष्ठ है, वो इज द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एओ इज प्रकाश किरण है, एओ इज द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पॉइंट ओ ऑफ रिफ्रैक्टिव सरफेस एस वाई एंड आफ्टर, माने जैसे ही ये मीडियम चेंज करती है तो मीडियम चेंज करने पर क्या होती है, या तो झुक जाती है, ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल है, या तो नॉर्मल की ओर बेंट आएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अविलंब की ओर झुक जाएगी, अविलंब से दूर जाएगी। तो प्रकाश का जो नियम है कि जब एक माध्यम से माने विरल माध्यम से सघन माध्यम की जाती है तो बेंट टुवर्ड्स नॉर्मल, अविलंब की ओर झुक जाती है। और किस मार्ग का अनुसरण करती है? इस मार्ग का। ठीक है, इसको हम बी भी ले सकते हैं। अब यदि हम यहाँ पर एक आईना लगा देते हैं क्या लगा देते हैं? एक मिरर लगा देते हैं, तो प्रकाश जिस माध्यम में आ जाती है उसे रिटर्न बैक वापस हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इफ रे ऑफ लाइट, प्रकाश किरण आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, एनी नंबर ऑफ रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन हैज इट्स पाथ रिवर्ज एट एनी थिंग। ठीक है, तो इसको देखिए, समझने को सब समझते हैं, लेकिन इसको अपने ऑन वर्ड्स में आप लोगों को अच्छे से जमा कर लिखेंगे तभी आप लोगों को मार्क्स मिलेगा। पीछे बात मत करिए, नेट ट्रैक से हट जाएंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला? इफ रे ऑफ लाइट, है ना, आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हैज इट्स पाथ रिवर्स एट एनी स्टेज, इट ट्रेवल्स बैक टू द सोर्स along the same path in the opposite in direction. It is, this is known as principle of रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ओके, हिंदी में भी बता देंगे अभी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू
ऐसा भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ द path of a ray of light, if the path of a ray of light is reversed after suffering a number of reflection and refraction, it returns its path। ठीक, यही चीज़ है, इसको हिंदी में लिखाएंगे, थोड़ा सा समझ जाइए, समझ। तो हमने लिया है एक एक्स वाई रिफ्रैक्टिव सरफेस, ठीक है। तो सपोज कंसीडर, लेट जो भी लिख सकते, कंसीडर एक्स वाई है ना इंटरफेरेंस सरफेस विच सेपरेट ए रेयर मीडियम एंड डेंसर, रेयर मीडियम ए फ्रॉम डेंसर मीडियम बी, रेयर मीडियम ए फ्रॉम डेंसर मीडियम। माना कि एक्स वाई एक क्या है, पृष्ठ है, इंटरफेस पृष्ठ है, जो कि दो माध्यमों के दो पृष्ठ सघन माध्यम ए और विरल माध्यम ए को क्या करती है, डिफरेंट करती है। लेट अ रे ऑफ लाइट ए, रेट या कंसीडर रे ऑफ लाइट ए, माना प्रकाश की किरण ए द इंसिडेंट ऑन, है ना, द इंटरफेस ऑफ वन एंगल इंसिडेंट, माना प्रकाश की एक किरण ए या पृथक पृष्ठ के पृष्ठ ओ पर फॉल्स होती है, जो कि अभिलंब से कितना आई एंगल बनाती है, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंट या फिर अपवर्तन कोण बोलते हैं, अपतन कोण बोलते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ एंगल इंसिडेंट आई आफ्टर रिफ्रैक्शन, हमने अब क्या होता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन द रेज फॉलो द पथ ओ बी, ये रिफ्रैक्शन के बाद इस पथ का फॉलो करती है ओ बी, कहाँ पर, डेंसर मीडियम में, भी सच दैट आर विद द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इफ ए प्लेन मिरर, यदि एक प्लेन मिरर, इफ ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द पाथ ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, है ना, यदि यहाँ पर एक समतल दर्पण इसके मार्ग में लगा दिया जाए, ठीक है, क्या बोला मैंने, इफ ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द पाथ ऑफ रिफ्रैक्टिव रे देन द रे इज रिवर्स, वापस चली जाएगी। अगर नहीं रहता तो क्या होता है, नीचे आती है। यदि हम मिरर लगा दिए हैं, और जैसे हम मिरर में अपने देखते हैं ना, अपना फेस देखते हैं, लाइट जाती है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख में आती है, तो रे ऑफ रिवर्स एंड रिट्रेसेस द होल पथ इन द अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये इतना आप लोगों को अपने वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, थ्योरी है। अब कंसिक्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, क्या लिखोगे, कंसिक्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मैं हिंदी मीडियम में बता दूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए, हिंदी मीडियम दोनों में अपन ट्रांसलेट करते हैं, तो हिंदी वाले थोड़ा इंग्लिश में समझ जाएंगे, है ना, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम का शुरू से पढ़े हैं तो हिंदी में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। अब कंसिक्वेंस का देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, है ना, इन द लाइट, क्या लिखोगे हेडिंग, कंसिक्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक। व्हेन, जब रे ऑफ लाइट फॉल्स या ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम माने हवा से सघन माध्यम माने पानी, कांच, जो भी होगा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, है ना, रिफ्रैक्टिव ने माध्यम का अपवर्तनांक डेंस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इज गिवन बाय द ए म्यू बी, क्या लिखेंगे अपन, ए म्यू बी, ओके। ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझ के लिखिएगा, क्या बोले, व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज गिवन बाय द ए म्यू बी, इसको लिखेंगे अपन साइन आई, कहाँ से बोला मैं, डेंसर मीडियम, साइन आई है भाई, साइन आर, डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, है ना, माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम का विधम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल लिया। अब व्हेन द path of light is reversed, then R will be treated as angle of incident and I will be treated as angle of refraction, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए क्या बोला मैं, when the path of light is, जब हम जो path of light है उसको रिवर्स कर देते हैं, when the path of light reverse then R is what, angle of refraction, will be treated as angle is incident and I
विल बी ट्रीटेड एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों होता है सोचिए, वाई, बोलिए वाई। इधर बोलो कुछ। है ना, क्या हुआ? Then the ray of light would not retreat from denser to rarer medium. So refractive index of rare medium with respect to denser medium is given by the, क्या लिखेंगे, b mu a इक्वल टू साइन r बाई साइन i। चलिए लिखिए इसको ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या कहा था मैंने, कहा था क्या था? बिकॉज द ray of light would now travel from denser to rarer medium। जब हम क्या के यहाँ पर दर्पण लगाएंगे, पहले रे ऑफ लाइट कहाँ से आता है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम आ रहा था ना। जब हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, एक सिंपल मिरर लगा रहे थे, तो ये लाइट क्या कर रही थी, पथ का, कौन सा पथ, बीओ पथ का फॉलो कर रही थी, और डेंस पहले रेयर टू मीडियम जा रही थी, अब डेंसर से रेयर जाएगी। तो ये क्या करेगी, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर जाएगी। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आ रही थी ना, तब क्या हो रही थी, है ना, तब अभिलंब की ओर मुड़ जा रही थी। और जब डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है तो अभिलंब से दूर जा रही है। ठीक है, और किस पथ का फॉलो करती है, बीओ से ओ निकल जाती है। ठीक है, द रे ऑफ लाइट वुड नाउ ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। So, refractive index of rarer medium with respect to denser medium is given by the b mu a is equal to sin r माने r to i। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, a mu b इंटू b mu a is equal to sin i बाई sin r इंटू sin r अपॉन साइन आई। ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो गया डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इस प्रोडक्ट कितनी होती है, 1 होगी। यदि हम डेंसर मीडियम का रेयर मीडियम से करें तो ये दे आर रिवर्सिबिलिटी हो जाएगी इसके, है ना। तो यही हमारा क्या था, प्रिंसिपल था। क्लियर? तो हिंदी में कैसे लिखोगे, यदि कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से, माने अलग अलग माध्यम से अपवर्तित होती है, तो उसके मार्ग को हम उल्टा कर देते हैं। तो जिस मार्ग में प्रवेश करती है उसी मार्ग से विपरीत दिशा में क्या करती, लौट आती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो दस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B with respect to medium 1 is reciprocal of the refractive index of medium 1 with respect to medium 2। ठीक है, ठीक। तो ये क्या होता है, विरल सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, उल्टा होता है या विक्रम होता है किसका, विरल माध्यम से सघन माध्यम के अपवर्तनांक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Then the refractive index with denser medium with respect to rare medium is inverse to, क्या हो जाएगा, refractive index to rare medium to denser medium, and this principle is known as principle of reversibility of light। ठीक, तो ये छोटे क्लास में भी हम लोग पढ़ लिए हैं, तो आई होप आप लोगों को तो और अच्छे बेटर समझ में आया होगा। तो आप लोगों को ऐसा ही लिखना है, कोई ज़्यादा तकलीफ दे वाली बात नहीं है। ठीक, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक, या रेयर मीडियम का डेंसर मीडियम के सापेक्ष अपवर्तनांक कांच के, या फिर कांच भी ले सकते हो, जल भी ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं, कि उसका अपवर्तनांक माने सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक विरल माध्यम का सापेक्ष माध्यम के सापेक्ष के अपवर्तनांक का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक, जैसे अपन क्या ले सकते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, वायु के सापेक्ष, ये मान लो कांच है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2, तो कांच का वायु के सापेक्ष ना 2/3 होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास टू एयर टू ग्लास ये 3/2, देन ग्लास टू एयर भी कितना हो जाएगा, 2/3, एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का प्रिंसिपल हो गया। तो आज के लिए इतना है, अब मिलते हैं, इसी वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे फॉर क्लास 12th के लिए।
तो छोटे क्लास के बच्चे जो हैं क्लास 9th में उसके लिए भी और 10th में जो भी हैं उनके लिए भी यूज़फुल, अगर उसको पढ़ लेंगे तो भी वो समझ में आएगा। ये क्लास 12th में आके फिर से रिपीट होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।